गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो घातांक और करनी चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लेके हम आज फिर से मौजूद हैं आपके सामने। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इससे पहले लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपने देखा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपने इस वीडियो में एंट्री मारी है तो मैं बता दूं, इससे पहले जितने वीडियो मैंने अपलोड किए चैनल पे उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, और अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने एक सवाल आएगा, रूट टू इस तरह का। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक और आएगा। मैं दोनों सवालों को लिख देता हूँ एक साथ ताकि आपको कभी पहचानने में दिक्कत ना हो। ये इनफाइनाइट तक। देखो, दोनों सवाल देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर दोनों में यह है कि इस सवाल में दो का इस्तेमाल 1 2 3 4 बार किया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट तक किया गया है। मतलब ये रूट टू ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों सवाल को अलग अलग तरीके से बनाना है। दोनों के आंसर में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, देखिए ये सवाल आसान है। पहले मैं इसी सवाल को बता देता हूँ। जब कभी भी आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि सवाल कुछ ऐसा हो, रूट ए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो आपका जो आंसर होगा डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। क्या लिखोगे? ए। मतलब जो रूट के अंदर इस्तेमाल किया गया वो। हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल हो कि ए कैसे होगा सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो ये x बराबर है। ठीक है, कितना के बराबर? x बराबर, और यही x की वैल्यू आपको निकालनी है। करना क्या माय डियर, एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे लेना है। इस पहले रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा ए। अब फिर से वही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसको तो हम x लिख सकते हैं ना। अब इस x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, a। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब यहाँ पे सवाल में 2 के जगह 3 रहे, रूट थ्री कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आपका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कि कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, बस यहाँ पे देखना है कि कौन सा डिजिट इस्तेमाल किया गया है, वही आपका आंसर है। अब आ जाइए पहले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आए वो करिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह बन जाएगा तो पहले सवाल को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब सुनिए, पहला सवाल जो है उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बता दूंगा, फार्मूला दे दूंगा आपको, जिसको आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस फार्मूले की सहायता से 1/10 सेकंड में सवाल का आंसर चुटकी बजाते निकाल लोगे। फिर भी मैं चाहूँगा कि फार्मूला देने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ, ताकि आप खुद से भी कभी भूल जाओ फार्मूला तो निकाल लेना। ठीक है, देखो एक छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं। मान लो रूट टू ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 बार इस्तेमाल किया गया, हम क्या करते हैं 2 बार इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैंने इसको मान लिया x बराबर, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। पहला तरीका तो ये है कि पहले रूट को हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर जैसे ही करिएगा तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, 2√2। ठीक है, आप एक बार और स्क्वायर करिएगा तो फिर अगला रूट हट जाएगा। इस बार जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए खुद से। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, कितना, 4, बराबर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8। अब मेरे भाई एक बात बताइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है या नहीं भी आपने देखा है तो देख सकते हो कि अगर a का पावर x बराबर y है तो आप लिख सकते हो a बराबर y का पावर 1/x। जैसे अगर आपको कभी सामने मिल जाए 2 का पावर 3 बराबर 8, तो 2 बराबर आप क्या लिखते हो, 8 का पावर 1/3। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आप लिखोगे x बराबर 8 का पावर 1/4, और 8 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3, और गुना में 1/4 है तो 4 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, 2 का पावर 3/4।
ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। अब अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो एक तरीका हम आपको और बताते हैं, ठीक है, सुनिए, मिटा दें। चलिए, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट है, इससे पहले चर्चा कई बार हो चुकी है। देखिए सवाल क्या आपका, x बराबर मैंने क्या लिखा, √2, फिर से √2। चलिए इसको आप ऐसे सॉल्व करिए, √2 है, इस √2 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 1/2, या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या होगा, 2, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, दोनों का आधार समान है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पावर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ घात में कितना है, 2 है, तो हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं x बराबर 2 का पावर 3/2 और फिर से बट्टा में 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। 2 का पावर कितना हो गया, 3/4, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए, 2 तरीके बताए जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखिए दोनों सवाल को जरा गौर से देखिएगा, दोनों तरीकों को, तो यहाँ पे स्टेप बढ़ता जाएगा, जितनी बार ये रूट इस्तेमाल किया जाएगा उतना बार स्टेप क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें 4 बार स्टेप किया गया है ना, 4 बार √2 लिखा गया है, हो सकता है 5 बार हो, 6 बार हो, तो जितना ज़्यादा होगा स्टेप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उस स्टेप को बचाने के लिए क्या करना है, हम आपको एक टेक्निक बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, करना क्या उसको देखिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने में बोर हो गए, आपको मज़ा नहीं आया, कॉन्सेप्ट आपको सीखना भी नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, जैसे रूट ए ये n बार इस्तेमाल किया रहे, कितनी बार, n बार। तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए क्या करिए, आप इस a को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिए। इस a को आपने बाहर निकाला, उसके बाद पावर आपने यहाँ देखा कि 3/4 लिखा हुआ है, 4 आया ना, 4 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। अब 2 का पावर क्या करिए, n कर दीजिए, n मतलब जितनी बार ये a इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखो 4 से 1 कम है 3, तो 2 का पावर n में क्या करना, 1 कम कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार इस्तेमाल किया गया है, तो a तो पहले निकाल देंगे, 2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर n, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 कम, यही होगा आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, बस लगातार मेरे साथ बने रहिए, फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, और भी बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताएंगे अगले आगे, बस लगातार बने रहिएगा। देखिए जैसे कि सवाल है √7 फिर से √7, ठीक है, इसमें 7 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4 5 बार। तो अब देखिए 7 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पावर लगाना है, तो 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 क्या होता है, 32, ऊपर पे क्या होगा, 1 कम 31। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 7 5 बार है तो 7 का पावर 5 डाल देते हैं, यहाँ गलती नहीं करनी है, यहाँ हमेशा 2 का पावर n डालना है, n क्या, जितनी बार ये संख्या इस्तेमाल हुई है, ठीक है। चलिए अब इस 2 तरीके के सवाल को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और नए सवाल की तरफ, मिटा दें, चलिए अब कुछ और नए सवालों की तरफ आते हैं। देखिए पहला सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6, ये कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। बिल्कुल वही चीज़ है जो प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस हो गया, यहाँ पे वही चीज़ है प्लस में और फिर वही चीज़ है माइनस में। अब देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जब आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए जिसमें x √x फिर से √x कहाँ तक हो, इन्फाइनाइट तक हो, तो आप एक बात गौर करिएगा, ये जो x की वैल्यू होगी वो n × n+1 के रूप में, ठीक है, किस रूप में होगी वो, n × n+1 के रूप में। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 3, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 12 हो तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 4। हो सकता है यहाँ पे 2 हो, 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, है ना। हो सकता है यहाँ पे 20 हो तो 20 को लिख सकते हैं हम 4 × 5। तो ऐसे कंडीशन में जब प्लस वाला सवाल हो तो अब देखिएगा जो बड़ी संख्या है दोनों में वही आपका आंसर होगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे मान के चलो
90 होता, 90 प्लस रूट 90 फिर से रूट 90, ठीक है, ये कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो आपका आंसर जो होगा 90 मतलब क्या, 9 गुने 10, जो बड़ी संख्या वो आपका आंसर, ठीक है। अब देखो जब माइनस वाला केस होगा, ठीक है, जब माइनस वाला केस होगा तो बिल्कुल इसमें जो छोटी वाली है वो आंसर होगा आपका, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 90 प्लस की जगह माइनस होता, तब आपका आंसर क्या होता, 9, छोटी वाली। तो प्लस के केस में बड़ी वाली और माइनस के केस में छोटी वाली। देखो जैसे x बराबर n इंटू एन प्लस 1 है, तो n प्लस 1 कब होगा आंसर, जब सवाल प्लस में हो, और n कब होगा, जब ये माइनस वाला हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। अब 3, 4 को जरा गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सवाल तो बिल्कुल पहला और दूसरा जैसा सवाल है, लेकिन 5 को तो आप 2 भाग में तोड़ ही नहीं पाओगे ऐसे। 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, 5 को नहीं तोड़ पाओगे, तब क्या करना है। तो ऐसे सवालों के लिए हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं। देखो फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सीखना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा माथापच्ची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला हम आपको दे देते हैं जिसकी सहायता से इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपका ऐसा बनेगा, जब कभी रूट एक्स प्लस रूट एक्स, है ना, इन्फिनिटी तक रहे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर रूट 4x प्लस 1, अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस है x माइनस रूट एक्स माइनस, ये आप समझ गए, यहाँ से x निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट 4x प्लस 1, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 1। अब जरा गौर फरमाइए, अब दोनों सवाल को हम फार्मूले के यूज से बता देते हैं आपको। 6 वाला था तो इसका आंसर कितना आया था, 3। देखो फार्मूला के इस्तेमाल से भी 3 आएगा, कैसे देखो, 4x प्लस 1, 6 चौक 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25 हुआ ना, प्लस 1/2, तो 25 का वर्गमूल 5 प्लस 1/2, तो कितना हो गया, 5×1 6/2 मतलब 3। ये हो गया आपका आंसर। माइनस वाला खेल खेलते हैं, देखो यहाँ पे, तो माइनस वाला में क्या करेंगे, फिर से वही सारी चीज़ें, 4 छक 24 और 1 25 माइनस 1/2, तो कितना हो गया, 5 माइनस 1/2 मतलब 4/2, आंसर हो गया 2। तो प्लस वाले में बड़ी वाली और माइनस वाले में छोटी वाली। अब यही फार्मूला हम 5 वाले में अप्लाई कर देंगे, मिटा दें, ओके। देखो बस ध्यान से लगातार बने रहना भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 4 पंचे 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या करना है, माइनस वाला केस में क्या करेंगे, 4 पंचे 20 और 1 21 माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब एक सवाल आपके सामने आएगा जिसमें 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस, सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। सवाल तो है ही, हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, फिर से 1 प्लस और 1 और माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, ज़रा गौर फरमाइएगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है, ध्यान से देख रहे हैं ना आप। मिटा देते हैं, ये कपड़ा सूख गया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मिटने में। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का खेल होगा, और यहाँ माइनस प्लस, फिर से एक बार माइनस, फिर से एक बार प्लस, ठीक है, ये खेल चलेगा। एक सवाल में देखिए पहले प्लस है फिर माइनस है, दूसरे सवाल में एक माइनस है और दूसरा प्लस है। यहाँ भी हम डायरेक्ट फार्मूला आपको दे देते हैं। तो जब आपके सामने ऐसा सवाल आए, रूट एक्स प्लस एक्स माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस कंडीशन में x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है आपको, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस 1/2, ठीक है। और जब ये माइनस हो और ये प्लस हो, x माइनस
एक्स प्लस फिर से एक्स माइनस, ये कंडीशन हो, तब क्या करना है, अंडर रूट 4x माइनस 3 तो होगा ही होगा, यहाँ माइनस है तो -1/2, ये फार्मूला आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 5 वाले सवाल को क्या करते हैं, पहला सवाल ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 माइनस 3 17 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा में क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस 3 17 माइनस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लेके आपको बताना चाहें तो हम लेते हैं एक एग्जांपल, बस बने रहिए इसी तरह लगातार मेरे साथ। जैसे सवाल आपका √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4, ऐसा सवाल है, तब आपका आंसर क्या होगा आप मुझे बता दो। बस चट से फार्मूला देखना है, ये वाला 4 चौक 16 माइनस 3 13 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। और यही चीज़ अगर यहाँ माइनस होती और यहाँ प्लस होता तब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा /2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आपके समझ में अच्छी तरह आई होगी। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, उनका भी भला हो जाएगा, है ना।